अर्थ क्या है या फिर इसका मतलब क्या है। बपतिस्मे का मतलब या अर्थ ये होता है किसी भी चीज को डुबोना, पूरी तरह से किसी भी चीज को डुबोने का मतलब होता है बैप्टिस, मतलब डुबोना। तो जब भी एक जो बपतिस्मे की जो प्रथा है, जो क्रिया है, जो करने का तरीका है, वो है चीज डूबनी चाहिए। तो वो डूबने को जब हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को इस दुनिया में बपतिस्मा स्पेशल, मतलब आप देखिए बपतिस्मा देने के लिए ही स्पेशली एक व्यक्ति को भेजा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। एक व्यक्ति को इस दुनिया में इसलिए भेजा कि वो क्या करे, वो सिर्फ बपतिस्मा देने का काम इस दुनिया में शुरू करे। और इस व्यक्ति के जीवन को यदि हम देखें तो बड़ा ही सरल जीवन था इस व्यक्ति का, इतना सरल जीवन था कि उस बपतिस्मा देने वाले व्यक्ति के उससे कपड़े का और खाने का भी ख्याल नहीं था अपने जीवन में। कैसे कपड़े पहनता था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? ऊन के बाल के, जो ऊन की जो खाल होती है, जो उसके रोए होते हैं, उसके वस्त्र वो पहनता है। उसका भोजन क्या था? वन मधु और टिड्डियां, मतलब मीट माट और चिकन, ये वो खाने के ऊपर उसका कॉन्सेंट्रेट नहीं था। सिर्फ उसका कॉन्सेंट्रेट किस पे था? उसका दिल और दिमाग किस पे था? सिर्फ उन बातों के ऊपर था जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक उससे कही गई थी। और उसने काफी सारा अपना जीवन तो जेल में ही बिताया। जब हम परमेश्वर के वचन में अलग अलग जगह देखेंगे तो यूहन्ना की मृत्यु के विषय में भी देख सकते हैं कि उसने लोगों से जब बातें करी, बपतिस्मे के बारे में बताया। और यूहन्ना वो था जिससे प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, क्योंकि परमेश्वर ने भेजे ही इसलिए था उसे। और ये बपतिस्मे का कार्यक्रम शुरू कब से हुआ? जब यूहन्ना इस दुनिया में आया और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही दी और कहा कि मन फिराओ, उद्धार पाओ और बपतिस्मा लो, है ना। तो बहुत सारे लोग यूहन्ना के पास आने लगे, यूहन्ना से पूछने लगे, कहने लगे बपतिस्मे के बारे में। तो बहुत लोगों को यूहन्ना ने क्या किया? बपतिस्मा दिया। और प्रभु यीशु मसीह भी उससे बपतिस्मा लेने के लिए आए। और यूहन्ना ने कहा कि प्रभु, ये कैसा संभव है कि बपतिस्मा मैं तुझे दूं? मैं तो ये चाहता हूं कि बपतिस्मा तू मुझे दे, तेरे हाथों से ही उद्धार मेरा संभव है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि नहीं, अभी तो ये जो व्यवस्था है, ये जो धार्मिकता है, इसे यूं ही पूरा होने दे। क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना को किस लिए भेजा था? इसलिए कि वो लोगों को मन फिराने का बपतिस्मा दे। और यूहन्ना ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। और ऐसा लिखा हुआ है, स्वर्ग खुल गया और आकाशवाणी हुई। परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और उसकी प्रसन्नता को देखकर शैतान ने क्या किया? मत्ती के 4 अध्याय और उसके 1 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया ताकि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। कुछ लोगों की परीक्षा बपतिस्मे से पहले ही हो गई है। हमारी प्रिस्का की परीक्षा बपतिस्मे से पहले ही हो गई है? तो हो सकता है कि कुछ लोगों की परीक्षा बपतिस्मे के बाद हो। लेकिन परीक्षा होने का मतलब क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो गई बपतिस्मा लेने के बाद में, तो उसकी तैयारी थी। 40 दिन तक वो निराहार रहा, उसने कुछ भी नहीं खाया। ऐसा नहीं लिखा है कि उसने कुछ भी नहीं पिया, ऐसा लिखा है कि उसने कुछ भी नहीं खाया। निराहार मतलब आहार जो होता है, भोजन जो होता है, उसने भोजन नहीं किया। और जब उसे भूख लगी, मतलब जब वो कमजोरी की अवस्था में आया, जब वो परेशानी की अवस्था में आया, तब शैतान उसके पास आकर उसने उसे परखने के लिए कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू इन पत्थरों से कह दे कि तेरे लिए रोटियां बन जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से आता है जीवित रहेगा। तो हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन जो है वो उसके मुख से आता है, जो हमें जीवन को प्रदान करता है, जो हमें जीवन, हमारी आत्मा में, हमारे देह में, हमारे शरीर में, हमारे मन में जो जीवन प्रदान करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके शरीर में तो जीवन है, जिनकी आंखों में जीवन नहीं है, जिनकी बातों में जीवन नहीं है, जिनकी आत्मा
में जीवन नहीं है, उनकी आत्मा मरी हुई है। भजन संहिता में ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, और ऐसा लिखा है मूर्तों के बारे में कि उनकी आंख है लेकिन वो देखती नहीं, उनके कान है लेकिन वो सुनती नहीं, उनका मुंह है वो लेकिन बोलती नहीं, उनके हाथ है छू नहीं सकती, और उनके पैर हैं चल नहीं सकती, और जैसी वे हैं वैसे ही उनके मानने वाले भी हैं। तो वो आत्मा से कैसे है? वो मरे हुए लोग हैं, और परमेश्वर की आत्मा क्या करती है? मरे हुए लोगों को जीवन प्रदान करती है। आज हम दुनिया में यदि देखें लोगों की तरफ, लोगों के जीवन को, तो उनके जीवन में उदासी है, दुख है, परेशानी है, गम है। क्यों है? क्योंकि उनकी आत्मा कमजोर है, और जब हम आत्मा का भोजन उसे प्रदान नहीं करते हैं तो वो जाहिर सी बात है उसका कमजोर होना निश्चित है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, और हम अपने मुद्दे की बात पर आएंगे, बपतिस्मे के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, प्रेरितों के काम में पतरस ने जब बपतिस्मे के बारे में प्रचार करा, जब पहली बार पवित्र आत्मा इस दुनिया में आया, और जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में देख सकते हैं, उसके स्टार्टिंग के पदों में, कि पवित्र आत्मा जब इस दुनिया में आया, उसने जब लोगों को, अपने चेलों को पवित्र आत्मा से भर दिया, तो यूहन्ना के बारे, पतरस के बारे में लिखा है कि पतरस आत्मा में भर गया, और वो ये भाषण देने लगा, वो ये परमेश्वर के वचन को बोलने बताने लगा, लोगों को बताने लगा। क्या लिखा? प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, कोई भाई उसका 35 और 36 पद पढ़ दे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसका 35 और 36 पद। जब तक कि मैं तेरे पैरियों को तेरे पांवों तले की चौकी ना कर दूं, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह। यस, तो आगे के पदों में और देखेंगे, यदि हम 37 पद में देखेंगे तो इस प्रकार लिखा है 37 पद में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 37 पद में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? जब उन्होंने ये चिताया, ये बताया कि तुम लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है, तब उन लोगों के हृदय छिद गए, और उन्होंने पूछा कि हे भाइयों, अब जब हमने परमेश्वर को जान लिया है, हमने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है, तो अब हम क्या करें? 37 पद में लिखा है कि हम क्या करें? तब पतरस ने कहा, 38 पद, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 38 पद, तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के लिए, पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हमें पवित्र आत्मा का दान कब मिलेगा? तो ये बड़ी जरूरी चीज है, उद्धार पाना। उद्धार पाने का मतलब, उद्धार शब्द का अर्थ क्या है? उद्धार शब्द का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? किसी निश्चित खतरे से छुटकारा। एक निश्चित खतरा क्या है? वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जो हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा के द्वारा, जो हम बचपन से, जन्म से ही हम जो पाप कर बैठे थे, या हम पाप की संतान थे आदम और हव्वा के द्वारा, तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा कि पाप की जो मजदूरी है, जो हमने पाप कमाया है, उसकी मजदूरी मृत्यु है। तो हमारी मृत्यु जो है, कौन सी मृत्यु? ये शारीरिक नहीं, ये बल्कि आत्मिक मृत्यु है। और इस आत्मिक मृत्यु से छुटकारे पाने का जो शब्द है उसे उद्धार कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और इस उद्धार को पाने के लिए हमें क्या करना होता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है। क्या विश्वास करना होता है? विश्वास तो करना होता है, लेकिन क्या विश्वास करना होता है? ये विश्वास करना होता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए भेजा कि वो हमारे पापों का बोझ, हमारे सारे गुनाह और सारे पापों को अपने देह के ऊपर लेकर कलवरी सूली पर उसने अपनी जान दी। वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया
और तीसरे दिन जी उठा। आज वो जीवित प्रभु है और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में विराजमान है। उस प्रभु पर हम क्या करते हैं? भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि एक दिन वो आएगा और हमें वापस अपने स्वर्गीय स्थानों में, अपने पिता के घर में लेकर जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि मेरे पिता के घर में रहने के स्थान नहीं होते तो मना कर देता मैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और जब तक मैं दोबारा नहीं आता हूँ तब तक तुम मेरी मृत्यु का प्रचार इस मेज को लगाकर करो। और जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो मेरी मृत्यु को याद करें, रोटी और कटोरे के द्वारा मेरे लहू और मेरे मांस में से खाएं, मुझे याद करें और पूरी दुनिया में इस बात का प्रचार करें कि यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा इकलौता ईश्वर है जिसने अपने प्राणों को देकर हमें खरीद लिया। तो बपतिस्मे के कार्यक्रम के बारे में प्रभु यीशु मसीह की बड़ी विशेषता थी। जिस काम को प्रभु यीशु मसीह ने खुद किया उसी काम को प्रभु यीशु मसीह ने सबको करने के लिए भी कहा। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो अभी हमारे पास आराधना ऑप्शनल होती है कि हम कभी कभी मिस कर देते हैं, जाए या ना जाए। लेकिन जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमें कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, उसके मेंबर बन जाते हैं और फिर ये हमारा फर्ज और कर्तव्य होता है कि लगातार हम परमेश्वर की मेज से जुड़े रहें, लगातार हम संगति से जुड़े रहें। यदि किसी कारणवश कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, यदि नहीं आ सकते। लेकिन मेरा अपना खुद का तजुर्बा है और बहुत सारे लोग मेरी बात से शायद सहमत भी हैं कि संडे मिस नहीं करना चाहिए। और बहुत सालों से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने संडे मिस नहीं किया। और परमेश्वर की आराधना करना हमारे जीवन में बहुत ही आशीषित होने वाली बात है। और शैतान हमारे जीवनों में बहुत सारे काम और तकलीफ और समस्याएं डालता है कि हम क्या हो, हम उसकी मेज से किसी भी प्रकार से रुकावट में आ जाएं और उसकी मेज में शामिल ना हो पाए। परमेश्वर अलग अलग तरह की समस्याओं को डालता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में उसकी आराधना के लिए अपने दिल को, मन को दृढ़ कर लेते हैं और दुनिया में त्याग कर लेते हैं कि नहीं, हमें संडे को तो वर्शिप करनी ही करनी है। जब हम इस बात का दृढ़ निश्चय करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारी रक्षा करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है कि हम लगातार उसकी मेज से जुड़े रहें। सिर्फ हफ्ते में एक दिन मिलता है और उस हफ्ते के एक दिन में भी 2 या 3 घंटे होते हैं जब हम उसकी आराधना के लिए आते हैं। तो ये मेरी नए लोग जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो महसूस करेंगे अपने जीवन में कि सचमुच में अब वो परमेश्वर के दास हो गए हैं, परमेश्वर के बेटे बेटी हो गए और उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिख गए। और आप परमेश्वर के बड़े चमत्कार बपतिस्मा लेने के बाद आप देखोगे कि प्रभु के आप सचमुच में आप कैसे आपके जीवन में खुशी और आनंद प्रभु देता है। जब आप बपतिस्मा ले लेंगे तब आप कलीसिया के सदस्य बन जाएंगे। आपकी सदस्यता की वैल्यू, उसकी कीमत है, प्रभु प्यार करता है। और ऐसा लिखा हुआ है भजन संहिता में कि जब एक विश्वासी, एक व्यक्ति जब मन फिराता है तो उसकी खुशियां स्वर्ग में मनाई जाती। तो आप देखिए कि आपके मन फिराने से, परमेश्वर के पास आने से खुशियां स्वर्ग में मनाई जाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं बपतिस्मा लेकर प्रभु के राज्य में, उसके घर में जुड़ने के लिए? परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि उसने एक और मौका दिया कि हम सब लोग किस तरह उसकी आराधना और महिमा करें। हम अगले संडे को प्रभु की महिमा और बपतिस्मे के कार्यक्रम को अर्जुन नगर में प्रभु यीशु मसीह का